प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा निर्देशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय है हिंदी। कार्यपत्रक संख्या 22। तिथि है 10/12/2020। कक्षा 8। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे। यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम और कार्यपत्रक का नाम है जहाँ पहिया है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ है। आर्थिक मतलब लाभ। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना लाभ मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थीं। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं थी, वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल करने के लिए या पीने का पानी लाने के लिए जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है, वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली आ रही हैं। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही कि जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं, वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है, वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते हैं। अब हम नीचे शब्दों के अर्थ जानेंगे। जैसे व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। निर्भय का मतलब क्या होता है? आश्रित। दिक्कत का मतलब क्या होता है? परेशानी। पहलू का मतलब क्या होता है? पक्ष। आर्थिक का मतलब क्या होता है? धन से संबंधित। प्रतीक का मतलब क्या होता है? चिन्ह। अब हमें नीचे प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे पहला प्रश्न है, साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए?
तो उत्तर है साइकिल चलाने से कई फायदे हुए, जैसे इसके इस्तेमाल से कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी उत्पाद बेच पाती हैं। दूसरा क्या है, बसों के इंतजार में समय व्यर्थ नहीं करना पड़ता। तीसरा, खराब परिवहन व्यवस्था के कारण बहुत उपयोगी भी है। उसके बाद चौथा है, महिलाएं अपने कृषि उत्पाद बेचने में ज़्यादा ध्यान दे पाती हैं। अगला प्रश्न है, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा जाता है? कल्पना करके लिखिए। साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कराती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा? उत्तर लिखेंगे, मेरे विचार से लेखक इस पाठ का नाम यह इसलिए रखा है क्योंकि यह पाठ हमें दर्शाता है कि साइकिल का पहिया पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी की राह दिखाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गतिविधि। जिस प्रकार से साइकिल को सीखने से ग्रामीण महिलाओं को बहुत लाभ हुए, उसी प्रकार से ऐसे किसी अन्य कौशल के बारे में लिखिए जिनको सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हो सकता है एवं कैसे। ग्रामीण महिलाएं पढ़ना लिखना और हिसाब किताब करना सीख सकती हैं, जिससे उन्हें अपने बेचे गए सामान की सही कीमत लगाने में आसानी होगी और वह अपना जीवन भी अच्छे से चला पाएंगी। धन्यवाद।